हमारे पास आईफोन 11 आया हुआ है। अभी इसमें प्रॉब्लम है, कस्टमर बोला है अपने को वाईफाई नहीं चल रहा है। अभी हमारे को दिखा इधर क्या है ये, और वाईफाई का ऑप्शन भी क्या रहता है इसमें, जो क्रॉस मारा है। तो अपने को करना है, बैटरी भी लो है, तो अपने को इधर क्या है बैटरी ये हाईलाइट नहीं होता। उसके बाद सेटिंग में जाके चेक कर लेते हैं। सेटिंग में अबाउट में जाके वाईफाई एड्रेस हम चेक करेंगे। वाईफाई एड्रेस ये ना ही है बोले तो, अपना वाईफाई एड्रेस ना है बोले तो अपने को ये वाईफाई एड्रेस अपने को अभी इसको फिक्स करना है। कैसे इसको फिक्स करते हैं चलो देखते हैं। अभी इसको फ़ोन को ऑफ कर देते हैं बरोबर। उसके बाद अपन बैटरी रिमूव कर देते हैं। उसके बाद अपने को जो इशू रहता है, जो इशू को निकाल देने का है। हमको प्लेट निकालना है, पूरा पूरा का पूरा प्लेट निकालना है। प्लेट निकालने के लिए आराम से, कोई ज़बरदस्ती नहीं। जो टी में लगाने का अपने को, जो स्क्रू ड्राइवर है जो जहाँ है वही लगा देने का। प्लस है तो प्लस से खोलो, टी है तो टी से खोलो। अपने इसको साइड लगा देने का, जो स्क्रू ड्राइवर है। अभी क्या है, अभी ये बोर्ड है तो अपने को क्या है, जो गैसकेट रहता है, जो ये गैसकेट को अपने को रिमूव कर देने का। ये गैसकेट रिमूव क्यों नहीं किया तो अपने को क्या होता है, जो शोल्डर रहता है वो अपने को क्या होता है, ये अपने को जब गर्म करने में ये ऑटोमेटिक अपने को कनेक्टर बिगाड़ देगा या कोने कंपोनेंट बिगाड़ देगा। उसके लिए थिनर ले लेने।
अभी हम क्या करेंगे, प्री हीटर से इसको निकाल देते हैं। हाँ
क्या है, इसमें जो ग्लू रहता है अपने को ये ग्लू निकाल देना है। अभी जो इधर रहता है क्या है, ये हीट सिंक है, अपने को हीट सिंक निकाल देना है पहले। उसके बाद हम माइक्रोस्कोप में जाके चेक कर लेते हैं तो इसका प्रॉब्लम क्या क्या है बोल के। अभी जो ऊपर साइड ये ग्लू है, अपन ये ग्लू ही निकालने के लिए सबसे ज़्यादा पहले ये निकालते हैं, क्योंकि ये आईसी में क्या है कि आजू बाजू फिजा तो अपने को डस्ट ज़्यादा रहता है। अभी फ्लक्स डाल देते हैं। अभी फ्लक्स जो अपने को अभी जो अपने लेयर रहता है, लेयर के बीच में अपने को फ्लक्स है, वो फ्लक्स अपने को फ्लक्स डाल के अभी थोड़ा पीपीडी यूज करने का, पीपीडी का यूज करके अपने को इसको हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में लेकर जाने का, या अनवांटेड बल्ब रहता है, अनवांटेड जो पीपीडी में जो रहता है, पीपीडी में कार्बन जैसा लगा हुआ रहता है, ये क्या रहता है, ये करने के बाद अपने को ऑटोमेटिक क्या होती है, इसका जो कार्बन निकलती है वो सोलर लाइट कलर में चेंज हो जाती है। उसके बाद हम डिशोल्डर लगा देते हैं। डिशोल्डर लगाने के बाद ये जीरो ही हो जाती है। डिशोल्डर अपने को चारों साइड में आईसी में भी नहीं छोड़ेगा, कंपोनेंट में भी नहीं छोड़ेगा। अभी इसमें अपने को 1.5 और 2.5 का डिशोल्डर आती है, अपने को 1.5 और 2.5 से कोई भी चलेगा। कि अभी सबसे बेस्ट 1.5 भी बेस्ट है, अभी 2.5 से भी आप कर सकते हो, तो एज रो इसको कोई टेंशन नहीं है। ध्यान से पीएफओ का आजू बाजू का कंपोनेंट कोई हिलाना ही चाहिए, नहीं तो अपने को नेटवर्क सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए अपने को जो पीएफओ को बीच के कंपोनेंट में ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा पीसीबी को क्लीन करते हैं। क्लीन करने के लिए अपने को क्या चाहिए, अपने को एक कॉटन चाहिए। कॉटन से अपने को पूरा का पूरा क्लीन हो जाती है। अपने को दोबारा फिर हमने क्या उसको क्लीन कर दिया, क्योंकि जो ऊपर साइड डस्ट था तो अपने को निकलने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए। अब देखते हैं इस मध्य अपने को ये प्रिंट गया हुआ है, अपने को इसको प्रिंट बनाना है। सब प्रिंट बनाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने को सिर्फ वही लाइन चाहिए जो अपने को रिक्वायरमेंट है। अभी ग्राउंड बनाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्राउंड ऑलरेडी ग्राउंड रहता है मदरबोर्ड में। ग्राउंड को ज़रूरत नहीं है। अभी मल्टीमीटर को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट भी वर्जन मोड में सेव करेंगे। रेड प्रोड से ग्राउंड करके ब्लैक प्रोड से कोई भी प्रोड चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम चेक करते हैं अभी इसके जीआर में जो पैड में क्या रहता है, जीआर है उस पैड में क्या रहता है, तो हम वो बनाते हैं। वो जो पैड में जीआर आती है उस पैड बनाते हैं। अभी हम पूरा का पूरा स्क्रैच कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होती है, अभी ए ऊपर साइड नहीं है, अभी ग्राउंड नहीं आ सकता है, या वो कोई लाइन नहीं छो भी सकता है। इसलिए जो भी पैड गया हुआ अपने को पूरा का पूरा क्या करने का, उसको पैड निकाल देने का। स्क्रैच करने में क्या होती है, जो भी स्क्रैच आती है, जो स्क्रैच करने में अपने को ऊपर साइड भी लगा सकते हैं। जब स्क्रैच कर लिया तो नीचे का इसका क्या रहता है, नीचे में ज़्यादा रहता है, तो अपने को शोल्डर लगाने का चांस है। अब जब कोई भी अपन जंपर कर भी सकते हैं, इसलिए इसको जल्दी होती है। एक साइड तो किया हमने, अभी 6 बॉल तो किया। उसके बाद जितने भी और 4 6 7 8 बॉल है, उसको भी फिर वही करेंगे। ध्यान से अपने को वही बॉल में ही स्क्रैच करना है। वो बॉल को सिर्फ वही जगह में करना है, क्योंकि बॉल के आजू बाजू पूरा का पूरा ग्राउंड से घिरा हुआ है, या वो बॉल का ज़्यादा स्क्रैच करने का भी नहीं। क्योंकि अपने को जो स्क्रैच करने के टाइम में क्या होती है, अभी स्क्रैच करने के टाइम में हम ज़्यादा ग्राउंड किया तो वो अपने को जो प्रिंट रहता है वो छोटा कम ही रहता है, इसलिए उसको कम कर लेना। ध्यान से, कोई जल्दी नहीं, आराम से करने का है। अभी जितना भी किया उसको हम क्या कर लेते हैं, अभी कॉटन से वो साफ़ कर लेते हैं।
साफ़ करने के बाद क्लियर देखते हैं अभी उसमें पहले से अच्छा ही है। पहले से जो शोल्डर बैठने का जगह अच्छा ही है, इसलिए अभी कभी कभार चेक कर लेते हैं एक बार फिर भी। क्यों ऐसे कर लेते हैं एक बार रिवर्स ब्लेड चलाने का, ब्लेड चलाने का कोई जगह क्या रहता है कहीं नहीं स्क्रैच किया हुआ रहता है तो हम वो उस जगह में स्क्रैच करा सकते हैं। अब उसके बाद थोड़ा फ्लक्स यूज़ करने का, फ्लक्स यूज़ करने के बाद अपने को क्या रहता है, अभी थोड़ा आयरन पीपीडी में रखो या शोल्डर वाइज यूज करो, डजन मैटर। थोड़ा मैं आयरन पीपीडी में यूज़ कर लेता हूँ, जो भी बल्ब बनाया हुआ है उसमें क्या कर लेता हूँ मैं, अभी उसमें थोड़ा शोल्डर लगा देता हूँ। शोल्डर लगाने के बाद उसका बॉल के थोड़ा ऊपर साइड आती है तो अपने को जंपर करने में या कोई भी मार्केट में आने वाला बॉल रहता है वो रखने के लिए ईजी रहेगा। अभी बराबर हो गया, तो उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, उसको अभी साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका कौन से में बॉल में जी आर रहता आने वाला जी आर है, और वही अपने को क्या कर लेते हैं, वही बनाते हैं। अभी थोड़ा क्या कर लेने का, थोड़ा फ्लक्स डालने का। फ्लक्स डालने के बाद अभी क्या रहता है, अपने को बॉल आती है मार्केट में खरी से, डायरेक्ट ऐसे लगाने का बॉल रहता, आप आराम से लगा सकते हो, या आप कोई भी ये ऐसा ही पैड से निकाल के भी लगा सकते हो एज अदरवाइज। मेरे पास है, मैं वही लगाता हूँ, टीका टीका रहता, तो जंपर करने का ज़रूरत भी नहीं रहता, जंपर चुड़लने का चांस भी ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं वही बॉल यूज़ कर लेता हूँ जो ग्राउंड से निकला हुआ है, क्योंकि ये करने में इजी भी रहता है। अपने को ज़्यादा मगजमारी करने का, जंपर करने का भी नहीं, ये जैसा पुराना बॉल रहता वही पुराने बॉल जैसा ही रहता है, इसलिए अच्छा रहता है। अपने को ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, अभी इस साइड एक उस साइड में एक आए छूटा हुआ था, तो हम वही वो साइड में भी एक लगाते हैं, एक बॉल बनाते हैं। उसके बाद चेक पूरा पूरा एक बार अब रिवर्स चेक कर लेते हैं, और फिर एक बार चेक करने में कि कोई बंदा नहीं तो रिवर्स चेक करने के बाद फिर अपन क्या कर लेते हैं, उसको क्लीन कर देते हैं। क्लीन करने के बाद अपन उसको अब थोड़ा यूवी लाइट से या कहीं से भी चेक कर ले, यूवी लाइट में यूवी लगा के उसको छोप देने का, उसके बाद थोड़ा बॉल स्क्रैच करने का है। हाँ, यूवी ज़्यादा नहीं लगाने का, यूवी ज़्यादा लगा दिया तो क्या होती है, तो बॉल ऊपर साइड आती है, तो अपने को आईसी नहीं जो आईसी तो नहीं, बॉल क्या रहता है एक साइड से दूसरी साइड उठता है, तो एक जगह अपने को नहीं छोड़ने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए अपने को कोई बॉल में कोई भी अभी जो बॉल नहीं छुआ उस साइड अपने को काम नहीं करेगा। उसके बाद यूवी लाइट लगाने का, यूवी लाइट 7 से 20 सेकंड तक लगाने का, अभी मार्केट में आती है 3 सेकंड में भी यूवी सूखने वाला चांस रहता है, वो भी लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अभी थोड़ा स्ट्रेच करने का, स्क्रैच करने में ज़्यादा स्क्रैच नहीं करने का, अभी जो अपने को ग्लू रहता है उस साइड क्या रहता है अपने को स्क्रैच कर देने का। आराम से, कोई टेंशन नहीं।
उसके बाद अपने को पूरा का पूरा कर देने का। आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हो, अपने को हमारे ट्रेनिंग भी देते हैं। अपने को आपको ट्रेनिंग का ज़रूरत पड़ता है हमारे को भी कभी भी ज्वाइन हो सकते हो। तो ऐसा बहुत चीज़ रहते हैं, हम इधर दिखा भी नहीं सकते। तो बहुत चीज़ इसमें हमने दिखाया भी है, तो पूरा का पूरा दिखाया है, सिर्फ थोड़ा इसके पे उसमें करने में ध्यान देने वाला टिप भी दिया है। तो हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो आप लोग। अभी क्या कर लेते हैं कि बरोबर अभी एक बार फिर भी रिवर्स ब्लेड चलाते हैं, जो बैड रहता है उसमें चेक कर लेते हैं। उसके बाद अभी डाउन लेयर रहता है, डाउन लेयर में अपने को क्या कर लेने का, फिर फ्लक्स लगाने के, जीरो बनाने का। जीरो बना दिया तो क्या स्टेंसिल में अभी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहता है, इसलिए वो अपने को ज़रूरत पड़ती है। अभी फिर वही है, पुराना हमने सीपीयू में निकाला जैसा इसका भी बेसमेंट सीपीयू, और वह जो आईसी के ऊपर रहता है, जो हीटसिंक ज़्यादा रहता है, वो अपने को निकाल लेने का। अभी फिर वही है, अभी फिर लो टेम्परेचर जैसे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में बदलने का थोड़ा भी ये पीसीबी को, और उसके बाद अपने को डिसल्डर लगाने का। अभी फिर डिसल्डर लगाने के टाइम में कोई जल्दी नहीं, आराम से उसके बाद अपने को डिसल्डर तो लगाने से पूरा का पूरा जीरो करना है। इसको लेयर को जीरो किया तो क्या होती है, अपने को पीपीडी उसमें जाके बैठता है, इसलिए जीरो करने का भी वो जीरो नहीं भी कर सकते, कोई टेंशन नहीं, इसमें भी आप रिवॉल्व करके भी लगा सकते हो। तो अपने को क्या रहता है, प्री हीटर से ज़्यादा हीट देना पड़ता है, बस वही, और कोई टेंशन नहीं। अपने को लो कर दिया तो क्या होते है, अपने को प्री हीटर में लो हीट से भी काम चलती है। अभी जो रहता है उसमें आजू बाजू में रहता है, वो अपने को क्या रहता है, वो डस्ट वो अपने को निकाल देने का। अब उसके बाद अपने को क्या कर लेते हैं, इसको लेयर को रिवॉल्व करना है। रिवॉल्व करने के लिए अपने को जीरो होना ज़रूरत है, इसलिए हमने लेयर रिवॉल्व किया। रिवॉल्व करने के लिए उसके पीसीबी जो अपने का अपने कोई भी आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास रिलाइफ का था तो मेरे रिवाइल का अंडर यूज़ किया, इसलिए आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। अभी जो रिवॉल्विंग स्टेंसिल उसको क्लीन करने का, उसके बाद अपने को जो उसके ऊपर रहता है उसके ऊपर रख देने के बाद पीपीडी यूज़ करने का। पीपीडी अपने को 138 का पीपीडी चाहिए, 183 यूज़ नहीं कर सकते, इसमें ज़्यादा हीट ज़रूरत पड़ती है। उसके लेयर के लिए 138 का पीपीडी आवश्यक है, इसलिए वही 138 का पीपीडी से अपन यूज़ कर लेते हैं। अपने पास रिलाइफ का है तो आप कोई भी 138 का यूज़ करा सकते हो, बस वही है। उसके बाद अपने को एक कॉटन चाहिए, या कॉटन में भी कर सकते हो, अभी टिश्यू पेपर से भी अपने को वो यूज़ करा सकते हो। उसके बाद अभी थोड़ा पीपीडी भर देने का ऊपर साइड से। पीपीडी थोड़ा गीला नहीं करने का, थोड़ा पीपीडी को सुखाने का, उसके बाद पीपीडी भरने का है। या 2 टाइम्स या 3 टाइम उसको गीला से अपने को सूखा कर देने का, उसके बाद पीपीडी भरने का है। चारों पूरा का पूरा साइड में पीपीडी में भरने का, ज़्यादा करने का ज़रूरत है नहीं। और उसके बाद अपने को सफ़ा कपड़ा से निकाल देने का। उसके बाद उसको थोड़ा ऊपर साइड निकाल के अभी उसको वहीं रख देने का। अभी हीट दे देने का। हीट देने के लिए आपको 330 से लेके अपने को
360 तक, कोई भी 70 तक कोई भी हीट दे सकते हो। एयर अपने को चाहिए 60 या 70 के ऊपर, या 50 एयर भी करा सकते हो, एज और विश, आपका मर्जी। उसके बाद कोई भी जगह रहता है देखने का एक बार, अब उसके बाद अपने को हीट दे देने का, कि क्योंकि कभी कभार कोई बल्ब नहीं जुड़ा हुआ रहता है, तो अपने को थोड़ा ध्यान से उसको जुड़ा देना। उसके बाद थोड़ा फ्लक्स यूज़ करने का। फ्लक्स यूज़ क्यों करते हैं, जो भी अपने को जो भी उसमें छोटा मोटा दाना जैसा बाहर साइड निकला हुआ रहता है, तो वो फ्लक्स डालने के बाद क्या होता है, जो बल्ब जिसकी साइड में उस साइड में जाके के बैठता है, इसलिए वो फ्लक्स डाल के करते हैं। उसके बाद अपने को फिर उसको क्या पीसीबी को ठंडा होने देने का है। उसके बाद जो भी हमने फ्लक्स डाला था उसको निकाल देने का है। फिर अभी कॉटन से आराम से वही जो भी वो डस्ट रहता है, वो डस्ट ऊपर साइड रहता है, वो क्या कर देने का, निकाल देने का। उसके बाद अपने को अभी ऊपर साइड का लेयर भी बना दिया, नीचे साइड भी बना दिया। उसके बाद हम उसको प्री अभी क्या रहता है, अभी हमने तो निकाल दिया। अभी उसके बाद हमने डाउन लेयर रिवॉल्व तो कर दिए। उसके बाद अपने प्री सेपरेटर, मेरे पास WL का है, आप कोई भी ब्रांड का सेपरेटर यूज़ कर सकते हो। सेपरेटर का हीट 200 में सेट करो। उसके बाद अपने को नीचे लेयर लगा दो। उसके बाद क्या रहने का, थोड़ा फ्लक्स डाल देने का। फ्लक्स डालने के बाद अपने को थोड़ा क्या रहता है, जो बॉल रहता है नहीं, एक बॉल से दूसरा बॉल नहीं जुड़ने का चांस रहता है। और क्या रहता है, थोड़ा ऐसी अपने को AP बोर्ड रहता है, AP बोर्ड थोड़ा टेढ़ा भी रहता है, तो अपने को अच्छे से सेट हो जाएगा। इसलिए अभी ये मेरा वायर ख़राब हो रहा है, इसलिए उसका वायर ठीक कर लेते हैं। उसके बाद अभी वही है, अपने को वायर ठीक करने के बाद वो रिवॉल्व कर देने का। अभी 8 चालू हो गया। उसके बाद अभी वेट कर लेते हैं अपने को, वेट कर लेते हैं अपने को 200 तक टेम्परेचर पहुंचने के तक अपने को वेट कर देने का। आप AP बोर्ड के ऊपर कोई भी एक सिक्का भी रख सकते हो, ऐसा भी ऊपर लगा भी सकते हो, एज ए विश। लगाने का आपका मर्जी है, लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, एज ए विश, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अभी 170-80 हो गया। उसके बाद अपने को 200 तक भी कर सकते हो, 180 में भी कर सकते हो, एज ए विश, कि अपने को 200 तक रख देने का। 200 तक रख लिया तो कोई मैं 180 में ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद वेट करता हूँ जी, कि हमने क्या किया है, 183 का PPD यूज़ किया है। उसके बाद हमने कितना टेम्परेचर लेकर गया है, हमने 138 का यूज़ करने के बाद हमने 180 तक हीट दिया हुआ है, तो वो बॉल ऑब्वियसली पिघला हुआ रहता है, इसलिए 180 में हमने बंद कर दिया। उसके बाद PCB को फ्यू टाइम के लिए हम क्या कर लेते हैं, वेट कर ठंडा होने के लिए दे देते हैं। और ठंडा नहीं होने के टाइम हमने निकाल दिया तो क्या रहता है, बॉल जी हमने जितना भी उसमें मेहनत किया है वो फ़र्क पड़ते वो निकल ही जाती है। इसलिए हमने क्या रहता है, मेरे पास CPU को कूलिंग फ़ैन आती है, अपने को मेरे पास TUL का है, तो आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, या कोई भी कहीं से अपने को डायरेक्ट CPU का फ़ैन भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फिर हीटर से निकालने के बाद अपने को PPD या डस्ट, या अपने को क्या रहता है, अपने को जो फ्लक्स ज़्यादा यूज हुआ रहता है उसको अपने को एक कपड़े से साफ़ कर लेने का। हमने उसके बाद हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद जो मदरबोर्ड उसको से अपने जो बोर्ड में रहता है उसमें फ़िट कर देते हैं, जो जगह जहाँ रहता है उसमें भी फिट कर देने। उसके बाद अपने को जो कनेक्टर रहता है, जो वही कनेक्टर में जोड़ दे देने का।
सिर्फ अपने को वाईफाई चेक करना है, वो सिर्फ वाईफाई लगा के भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो पूरा का पूरा फिट करके भी चेक कर सकते हैं। हमारे पास ये टेस्टिंग डिस्प्ले है, तो हमने कस्टमर का डिस्प्ले चेक नहीं किया है, क्योंकि कस्टमर का डिस्प्ले में क्या रहता है, कभी कभार हाँ हमारे पास ही प्रॉब्लम हो जाती है, हल्ले निकालने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए हमने चेकिंग डिस्प्ले यूज़ किया हुआ है। चलो फ़ोन चार्ज लगा के चेक कर लेते हैं फ़ोन पावर ऑन होती है कि नहीं। उसके बाद फ़ोन तो हमने एक बार क्या हुआ, कनेक्टर अच्छे से नहीं लगा हुआ रहता, फिर हमने कस्टमर का ही डिस्प्ले रहता है, वो डिस्प्ले लगा के क्या कर दिया, चेक किया हुआ है। अभी फ़ोन तो पावर ऑन हो गया, चलो पावर तो ऑन हो गया, उसके बाद चेक कर लेते हैं वाईफाई। ओके वाईफाई अपने को हाईलाइट तो हो गया, अभी उसके बाद बैटरी लो हो रहा था, तो चेक कर लेते हैं फिर। चलो वाईफाई हो गया। चलो वाईफाई बराबर काम कर रहा है, आपको कनेक्ट होता है कि नहीं चेक कर लेते। चलो ऐसे कोई भी फ़ोन का वाईफाई रिपेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना बस। आपका वो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी अपने को क्या होती है, अपने को वीडियो डालने के में बूस्ट करा सकते हैं बस। उसमें वाईफाई एड्रेस भी नहीं दे रहा था, तो उसका वाईफाई एड्रेस भी अब आ गया। उसके बाद फ़ोन को हम क्या करते हैं, ऑफ़ कर देते हैं, जो भी उसका फुल पैकिंग कर देते हैं।